आपका 9th मंथ खत्म होने वाला है। आपको और आपकी फैमिली को बड़ी ही बेताबी के साथ उस टाइम का इंतजार है जिस वक्त बेबी डिलीवर होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। अगर आपका 9th मंथ खत्म होने वाला है और लेबर का टाइम आने वाला है तो वो कौन सी साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपको घर बैठे पता चल जाए कि आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो बस यही आज का हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह आपको पता चले वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन सी सिम्टम्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर होने लगे तो आप जान जाएं कि आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है। और आपकी डिलीवरी को आसान करने के लिए होम्योपैथिक अपना रोल प्ले क्या करती है, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन मेडिसिन को जो आपकी डिलीवरी को आसान करेगी, जो आपकी डिलीवरी के दौरान वीकनेस को आसान करेगी, जो आपकी डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस है उसको खत्म करेगी। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डॉक्टर स्मीना साइनी। आपका 9th मंथ खत्म होने वाला है। आपको और आपकी फैमिली को बड़ी ही बेताबी के साथ उस टाइम का इंतजार है जिस वक्त बेबी डिलीवर होगा या बेबी का जो डिलीवरी का टाइम है आपने भी वो टाइम गिन 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 के गुजारा होगा। तो आज उन्हीं सिम्टम्स को जिक्र करने लगे हैं। देखिए, जिस वक्त ये जो आपको एकदम पेन्स, रेगुलर पेन स्टार्ट हो गई जो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, रोकने से, बैठने से, उठने से, लेटने से, कोई फकियां खाने से वो कम नहीं होती, तो आपको पता चल जाता है ये वो पेन है जो रुक नहीं रही है, अब ये रुकेगी किसी बात से ही, तो आप हॉस्पिटल चले जाते हैं। उसके बाद जब आपका वाटर बैग रप्चर हो जाता है तो वो भी ये इंडिकेशन है कि आपका लेबर टाइम आ गया है, तो आप भाग के हॉस्पिटल चले जाते हैं। क्योंकि जब आपका वाटर बैग रप्चर होना शुरू हो जाता है तो डिलीवरी का टाइम करीब आ जाता है। और अगर आपका ये वाटर बैग रप्चर होता है बिफोर 9th मंथ तो फिर आप तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो आपकी मेडिकेशंस दे के आपको आपके बेबी को और आपको सेव करेंगे। तो ये तो वो सिम्टम्स है जो जैसे ही हो तो आपको पता है भी आपको जाना है हॉस्पिटल। आज उन सिम्टम्स का जिक्र कर रहे हैं जिनका आपको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। जिस वक्त सबसे पहले आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, और बहुत से पेशेंट्स को 8th मंथ के स्टार्ट में फाउल्स पेन हो जाती हैं, जिसको आम जुबान में स्मोकी पेन्स या धुएं भी कहते हैं कि धुआं वाली दर्द है। धुआं वाली दर्द कि धुआं उड़ा और खत्म। धुएं वाली दर्द कि जैसे ही वो दर्द आती है थोड़ी देर के लिए आती है, रेस्ट करने के बाद वो चली जाती है। कुछ पेशेंट्स को सारा दिन काम करने के दौरान पेन्स होती है, रात को सोती है, सुबह उठती है पेन्स खत्म। कुछ पेशेंट्स को सफर के दौरान पेन शुरू हो जाती हैं, और कुछ पेशेंट्स को जिनका स्पेशली फर्स्ट बेबी है वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि कौन सी दर्दें होंगी, कैसी दर्द होगी। सुना है बड़ी तेज दर्द होती है, तो हर होने वाली कच्ची दर्द को वो पक्की समझ लेती है, फाउल पेन को वो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग पेन समझ लेती है। वो समझती नहीं बहुत तेज दर्द हो रही है, उसको समय पता नहीं होता कि ये तेज दर्द होती क्या है। तो इस तरह के जो फाउल पेन का सिलसिला आपका 9th मंथ से स्टार्ट होता है, आपका चलता रहता है एंड ऑफ द 9th मंथ। अब जब 9th मंथ में ये फॉल्स पेन आपका रेगुलर पेन में बदलेंगी तो क्या होगा कि पेन बहुत स्ट्रांग होगी, आगे से पीछे की तरफ जाएगी और उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा और उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। ये नहीं कि दर्द पहले 10 सेकंड के लिए आ रही थी, फिर वो 20 सेकंड के लिए आएगी, फिर आधे मिनट के लिए, फिर मिनट के लिए, पहले 15 मिनट बाद आ रही थी, फिर 10 मिनट बाद, फिर 7 मिनट बाद। तो ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, लेकिन फाउल्स पेन में थोड़ी देर होगी और खत्म हो जाएगी। और जो नेक्स्ट सिम्टम है जो आपको बताती है कि आपका डिलीवरी का टाइम आ रहा है, वो है आपका विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइनल वेटनेस। वो जो है वो वाटर बैग की रप्चर होने वाला वेटनेस नहीं है, वो विजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है पेशेंट्स को 8वें और 9वें महीने में। अगर देखा जाए तो ये भी आपकी लेबर टाइम में आपकी यूट्रस की तैयारी कर रहा होता है। ये जो वेटनेस है, ये जो डिस्चार्ज है, इससे आपका जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होता है, और जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है तो वो आराम से डायलेट हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये भी उसी तरह जाती है कि आपका लेबर का टाइम आने वाला है। और अगर इस डिस्चार्ज के अंदर बाज़ दफा खून की धारियां हों तो ये भी इसी चीज की इंडिकेशन है कि आपका लेबर का टाइम आने वाला है। और अब आपके ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के निपल के कलर्स में और ब्रेस्ट में टाइटनेस होने लगती है, तो ये भी इसी तरह है कि आपका लेबर का टाइम जो है वो आ रहा है। और बाज दफा होता है क्या कि पूरे 2 मंथ्स, 8-9 मंथ्स आपके जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन शुरू करती है। थोड़ी देर के लिए पेट एकदम सख्त होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होने लग जाता है। पेशेंट समझती है कि ये पता नहीं क्या है कि एकदम सख्त होता है, फिर थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं है, और जब सख्त होता है तो
एक बहुत ही इरिटेशन फील होती है। लेकिन जब वो लूज होता है, रिलैक्स होता है, तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो होता क्या है कि यूट्रस जो है आपकी लेबर की तैयारी कर रही होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको होना शुरू हो जाती है, जो इंडिकेशन देती है कि आपका लेबर का टाइम आ रहा है। और जब आपका लेबर का टाइम आ जाता है तो वो फिर बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की होने लग जाती है। उसके बाद जो सिम्टम है, पेल्विक में बोझ आने लग जाता है। आपका पेल्विक विजाइना अंदर से खिंची खिंची फील होने लगती है। पेल्विक पे बोझ आ जाता है क्योंकि बेबी नीचे आ चुका होता है, ऊपर का एरिया खाली हो चुका होता है और पेल्विक पे बोझ बहुत आता है कि पेशेंट्स के लिए उठना बैठना मुश्किल हो रहा होता है। तो ये भी इंडिकेशन है कि आपका लेबर का टाइम करीब आ। देख लेते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो लेबर के टाइम पे और बिफोर लेबर आपको मदद कर सकती हैं, आपकी डिलीवरी को आसान कर सकती हैं, लेबर की कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती हैं।